जो आज एक फ्रेम के अंदर आपको मुख्तलिफ शख्सियात दिखाई दी जो माजी करीब में एक दूसरे के ऊपर तनकीद के नश्तर बरसा रही थी, आज मुल्की मामले के ऊपर वो एक सतह पे पहुंचे हैं। तो क्या हम ये इससे उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी बैठक हो सकती है जिससे सियासी मामलात आगे बढ़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, बात यह है कि हमें सोचना ये चाहिए कि अगर पाकिस्तान की बात होती है, पाकिस्तान की, तो उसके लिए तमाम सियासी जमातें अगर एक प्लेटफॉर्म पे बैठ सकती हैं तो इससे अच्छी चीज़ ही कोई। मुझे आप प्रोग्राम से पहले एक शख्स ने कहा जी मोहसिन नकवी साहब, मैंने कहा यार मोहसिन नकवी साहब क्या पाकिस्तान के नहीं है? उसने कहा पाकिस्तान के। मैं कहा अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान के नहीं? उसका पाकिस्तान। मैं क्या उसके बाद करीम कुंडी साहब, उनके अमीर मुकाम साहब, शाह फरमान साहब, ये सारे कौन है? इमर वली खान, उनका पाकिस्तानी है। मैं क्या जब पाकिस्तान की बात हो तो लोग अपने इख्तलाफात ख़त्म करते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज का दिन अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह सबको बुलाया और उनके बदतरीन मुखालफिन भी वहाँ पे आए, उनके सियासी मुखालफिन भी वहाँ पे आए और ये तासर दिया, और ये तासर पाकिस्तान के दुश्मनों को गया, ये तासर पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वालों को गया, ये तासर पाकिस्तान के अमन को सबूताज करने वालों को गया कि जनाब जब पाकिस्तान की बात आएगी तो फिर हमारे इख्तलाफात रद्दी की टोकरी की नज़र हम सब पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे। इससे अच्छी कोई बात नहीं, इसमें कोई अना नहीं, इसमें कोई चीज़ नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि ऐसा पाकिस्तान की सियासत में भी होना चाहिए, ऐसा पाकिस्तान की जमहूरी निज़ाम में भी होना चाहिए, ऐसा पाकिस्तान के आइनी निज़ाम में भी होना चाहिए। और ये आज एक बहुत अच्छा ये तासर गया है और मैं समझता इस तासर से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों को एक बहुत बड़ा जवाब मिलेगा। और यही तासर जो है, यही चीज़ अब बलूचिस्तान के अंदर भी होनी चाहिए, यही चीज़ उन तमाम जगहों पे होनी चाहिए जहां पर दहशतगर्द अपने पंजे गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ नफरतें जो है वो बखेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें होना चाहिए और ये एक बड़ी अच्छा दिन था और मैं इसको एक गैर सियासी तरीके से मैं बिल्कुल कहता हूँ कि ये अच्छा दिन था और ये इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। अगर ऐसा होता रहे तो पाकिस्तान मुआशी लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी, जमहूरी लिहाज से भी होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये यहां तक कहता हूं कि इमरान खान को जेल से निकाल कर उनको भी एक जमहूरी और इसी तरह की डायलॉग में बिठाना चाहिए, जिद नहीं बनानी चाहिए। इसलिए जिद नहीं बनानी चाहिए इस पाकिस्तान से आगे कोई नहीं है। हमने मियां नवाज शरीफ पर मुकदमा दर्ज थे बड़े बड़े खौफनाक, अगर वो उनकी वापसी हो सकती है तो क्या कप्तान की वापसी नहीं हो सकती? कैदी नंबर 804 की बानी तहरीक इंसाफ की वापसी नहीं हो सकती? सब कुछ हो सकता है। आज के डायलॉग के बाद, आज की इस इवेंट के बाद यासर भाई, क्या आप नहीं समझ रहे कि बहुत सी वापसियां होने वाली हैं? ठीक है, ख्वाजा आसफ ने जो बात की है वो ख्वाजा आसफ साहब की बात है, उन्होंने एक टॉक शो में जो भी की है वो तो मैं हंसता हूँ कि जितने वजीर हैं ना, हर बंदा अलग-अलग कोई ना कोई नई कहानी सुनाता है। अली अमीन गंडापुर ने 2 तकरीरें की हैं तो इधर से वजीरों की 50 की मुझे आ गई हैं कि प्रोग्रामों में आ गए हैं जिन्होंने सब ने अलग-अलग कहानी सुनाई है। इन्होंने भी समझाओ कोई कहानी रख लें। और बाकी आपने बात की वो आज तफसीली फैसले किया सर साहब। जी जी, एक और भी चीज़ हो गई है। क्या सर? समझने वालों के लिए और सीखने वालों के लिए वो आज उर्दू में फैसला जारी कर दिया उन्होंने महसूस नशस्तों का ना, तफसीली फैसला जो है ना वो उर्दू में जारी कर दिया कि शायद इलेक्शन कमीशन को अब समझ लग जाए, शायद इलेक्शन कमीशन के अरकान जो हैं वो उर्दू मेरी कौमी ज़बान है ना, इंग्लिश तो हमें आपने मुसल्लत की हुई है ना। आप जैसे जो होते हैं ना बाबू जिन्हें शौक होता है कि इंग्लिश बोलेंगे वो मुसल्लत कर देते हैं कि कर दो मुसल्लत है ना दे 2-4 इंग्लिश के फ़िक्रे बोल के मुतासर करो है ना। मुतासर बंदा शख्सियत से होता है, आपकी वैसे मुतासर कौन शख्सियत है, हम वैसे आपसे मुतासर है यासर साहब। तो बात ये में से तो बात यह कि आज वो भी फैसला जारी हो गया और इलेक्शन कमीशन का आज का जो इजलास था उसके अंदर आपको पता है कि अक्सरियत ने कहा जनाब यहाँ तो 25 के बाद फैसला करें, तो यहाँ ये हमाकत ना कीजिएगा हुकूमत को सीटें देने की। और मेरी इत्तला के मुताबिक ये फ़ैसला कर चुके थे मौसूफ़ कोई कि सीटें हुकूमत को दे देते हैं, क्योंकि हुकूमत को सीटों की बड़ी ज़रूरत है ना।
कम है, फर्नीचर में कमी का सामना। फर्नीचर नहीं ख़राब हो रहा है, वो जो वहाँ पे फर्नीचर पड़ा है ना। अच्छा बंदा पूछो सीटा तो बिठा भी लें फिर भी ख़राब ही होना है, क्योंकि उस फर्नीचर पे कोई बात तो पाकिस्तान की होती नहीं। आज पहली दफ़ा मैंने, जब से हुकूमत आई है, आज पहली दफ़ा मैंने पाकिस्तान की बात होते देखा KPK में। बाकी सूबों में मुखालफत हो रही है ना। अब कोई मुझे कहेगा ना कि बताएं कि फलां किस सूबे में, मैं कहूँगा सारे तरक्याती कामों से, सारी हिदमत से बड़ी हिदमत ये हुई है जो आज हुआ है। ये पाकिस्तान की बात थी ना। पाकिस्तान होगा तो यार सियासत करोगे ना। पाकिस्तान के इस्तेहकाम, पाकिस्तान के वजूद के साथ ही तुम्हारी सियासत है। और दूसरा आज बहुत बड़ा क्रेडिट है सऊदी अरब वाला। सऊदी अरब की जो कल से रात से जो टीम आई हुई है, जितने लोग इन्वेस्टर आए हुए हैं, इसमें हम हुकूमत को कोई क्रेडिट नहीं देता, मैं तो 1% भी नहीं देता, ना इसके में हुकूमत का है। इसमें पाकिस्तान के उन अदारों का है जो जिन्होंने रोल अदा किया, और साथ में सऊदी सफ़ीर नवाफ जो हैं, नवाफ सईद बिन बालक, उनको बड़ा क्रेडिट देता हूँ। सऊदी सफ़ीर जो है ना पाकिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान के और सऊदी अरब के हवाले से, पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुआशी सूरत हाल के हवाले से, खासकर जब भी पाकिस्तान में बुरा वक्त रहते ही सदा है, क्योंकि सारे हुक्मरान खा पी गए, सलाब आए थे। आप देखें ना क्या होता है। बल्कि इसमें भी यासर बात करनी अगर आपकी इजाज़त होगी तो करेंगे। आज पहले सऊदी अरब पे गाले कि हमें सलूट करना चाहिए सऊदी अरब को, हमें सलूट करना चाहिए नवाफ को बिन मालकी जो है, हमारे जो सऊदी सफ़ीर है नवाफ साहब, उनको के, और सऊदी फरमारवां जो हैं उनको, कि किस तरीके से उन्होंने ये सारा कुछ किया है। ये क्रेडिट है कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लाना, और पाकिस्तान खुशहाल होगा तो ये किसी सियासी जमात के लिए दुख नहीं होगा, हर सियासी जमात इसमें खुश होगी, क्योंकि पाकिस्तान की खुशहाली सब चाहते हैं। तो ये है। दूसरा मुझे एक बात बताएं, आज एक सियासी जमात की तरफ से ऐलान हुआ है कि 18 अक्टूबर को वो जलसा करने जा रहे हैं कि डैम ना बने, हम डैम नहीं बनने देंगे। क्यों? क्या डैम शख्सियत के लिए बनेगा? बताएं ना मुझे यासर साहब। किसी खास तो इस पर क्यों नहीं बोलते पाकिस्तान के ये जितने बड़े बड़े लीडर हैं, हम क्यों सुबह ये असबियत फैला रहे हैं? हम क्यों ये कह रहे हैं कि डैम नहीं बनना चाहिए? भाई डैम बनेगा तो आपको महंगी बिजली खत्म होगी ना, डैम बनेगा तो लोड शेडिंग खत्म होगी ना, डैम बनेगा तो आप सैलाब से बचेंगे ना, डैम बनेगा तो आपकी फसलें भी बेहतर होंगी ना। पता है ना, बनेगा तो सैलाब की तबाहकारियां भी खत्म होंगी ना। वो तो मैं कह रहा हूँ कि शायद यहाँ तो तबाहकारियों में किसी की मौजें लगती हैं, तो यहाँ तबाहकार तो सर हमारे यहाँ तो हादसात जो हैं वो किसी के कारोबार को जन्म देते हैं। तो बस फिर इसीलिए ना मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने जब पढ़ा वो टीवी पे टिकर चलते देखे कि जनाब वो हम तो जलसा करेंगे, किसी सूरत में डैम नहीं बनने देंगे। वाह, यहाँ पर कोई सिंधी नहीं है, कोई बलोची नहीं है, कोई पंजाबी नहीं है, कोई आप कहें कि पख्तून नहीं है, ये हम सब पाकिस्तान हैं, और सबसे पहले पाकिस्तान की बात है। और मैं तो इस पर बिलावल साहब से कहूँगा कि बिलावल साहब इस पर स्टेटमेंट दें, उनकी जमात की तरफ से आया ना, वो इस पर स्टेटमेंट जारी करें। नहीं, क्यों नहीं भाई, आप वहाँ पे नहीं तो कोई और पसंद की जगह दे दें, अपनी मर्जी की जगह दे दें, इसलिए कि डैम इस मुल्क के लिए ज़रूरी हैं। और मैं तो समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं हमारे काजी फायद ईसा साहब, जितना भी उनके पास टाइम रह गया है, वो इस डैम, देखें एक तो क्रेडिट देना, आप जितना मर्जी साकम सार पे आप लोग तनकीद करते हैं, बड़ी तनकीद होती है। डैम फंड की तफसीलात आई हैं, तो 1 रुपये का हेर फेर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है ना 1 रुपये का हेर फेर। तो यहाँ तो कह दिया गया था, बहुत से मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो दावे कर दिए गए थे, और बहुत से कानूनदान भी ये कह गए थे कि जनाब वो तो पैसे खा गए ने। 1 रुपया बल्कि कितने अरब रुपया जो उस पर ट्रांसफ़र हुआ है। उसके बाद कह देना ऑर्डर करे यार सुप्रीम कोर्ट के, हर सूबे में ये इतने डैम बनेंगे, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। हमारे पानियों के ऊपर एक रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम, हमारे ये प्रोग्राम के दोस्तों से, जनाब जहाँ पे 63 है, आपने कहा कायदे आज़म ने असूल बनाए थे, तो कायदे आज़म ने जिन्हें असूल बनाए सर, सब एक को फैसले से बनाए सर। ये भी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है महसूस नशिस्तों का, इस पर कोई नहीं बात होनी, उस पर कोई अमल दरामद नहीं होना, उस पर कोई असर नहीं होना। उस पर तो कादी साहब आपने खुद लिखा हुआ है, आपने खुद कहा हुआ है। मैं तो इंतजार में हूं यार, जाते जाते आप कोई ऐसी यादें जोड़ के जाएं कि जिनको दुनिया याद करे।